के साथ में रहते हैं, गुरुजी के साथ में रहते हैं। अब गुरुजी ने समझ लिया कि इसे बचपन से प्यार नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, क्योंकि जन्म लेते ही माँ बाप चले गए। अब माँ बाप चले गए, दूसरे के घर भी भेजा तो वो भी चले गए, इसे प्यार कहाँ मिला। गुरुजी बोले एक काम करता हूँ, ये दिन भर बेचैन रहता है, चलो इसका विवाह करा देता हूँ। आज गुरुजी ने क्या किया, जैसे तैसे करके महाराज तुलसीदास जी का विवाह करा दिया। विवाह करा दिया, अब तो विवाह हो गया तो कभी जीवन में प्रेम देखा नहीं, प्यार देखा नहीं, क्योंकि माँ बाप ने कभी दिया नहीं, लाड़ किया नहीं। लेकिन जब पत्नी का प्रेम मिला, प्यार मिला, तो अब तो इतने डूब गए साहब कि कुछ कह नहीं सकता मैं। इतना प्रेम हो गया, इतना लगाव हो गया। एक बात और बता दूं, प्रेम कर लेना लेकिन मोह मती कर लेना। प्रेम कर लेना लेकिन मोह मती कर लेना। आगे समझ में नहीं आई, ऐसे समझ लो। घर में रिश्तेदार आ जाए तो उसे घर में बसा लेना, दिल में मती बसा लेना। क्योंकि घर में बसा लोगे, जब वो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। अगर दिल में बसा लिया, जब वो जाएगा तो बहुत बड़ी तकलीफ दे करके जाएगा। आगे समझ में? भैया बंद कर दो इसे, वैसे ही ना आ रही है। अगर कोई रिश्तेदार आ जाए, उसे घर में बसा लेना, दिल में मत ही बसा लेना। क्योंकि अगर घर में बसा लोगे, जब वो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। अगर दिल में बसा लिया, जब वो जाएगा तो बहुत बड़ी तकलीफ दे करके जाएगा। आगे समझ में नहीं आई, ऐसे समझ लो। याद रखना, प्रेम करना है तो कैसे? जैसे दूध और पानी करते हैं, दूध और पानी करते कैसे करते हैं? 1 लीटर दूध लो और आधा लीटर पानी लो, दोनों को मिक्स कर दो, फिर क्या बोलते हैं उसे? दूध के पानी। क्या बोलते हैं? हाँ जी, क्या बोलते हैं उसे? अरे दूध में पानी डाल दो तो क्या बनेगा? दूध ही बनेगा उसका। तो दूध में पानी डाल दो तो क्या होगा? दूध ही बोला जाएगा। अब सुनिए, आपने आधा लीटर पानी डाल दिया एक लीटर दूध में। अब पता है पानी क्या कह रहा है दूध से? भाई दूध, हाँ तू चिंता मत कर, तूने अपना मुझे कलर दिया है, नाम दिया है, काम दिया है, तो तू भी चिंता मत कर। मर जाऊंगा, जल जाऊंगा, लेकिन तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। अब उसको लो और ले जा करके साहब किसी कढ़ाई में या भगोनी में लेकर के, जो भी हो घर पे पात्र, उसको लो और लेने के बाद में गैस पर रख दो, खोलने के लिए, खोलने के लिए रख दो। सत्य बताना, पहले दूध जलता है कि पानी? क्या जलता है? क्यों जलता है पानी? पहले ही बोल चुका है भाई, मर जाऊंगा, जल जाऊंगा, लेकिन तेरे ऊपर आंच नहीं आने दो। हले समझ रहे हो? मर जाऊंगा, जल जाऊंगा, लेकिन तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। इतनी उफान भरता है, इतनी उफान भरता है कि साहब जो ऊपर प्लेट कस्तरी कुछ भी होती है ना, उसे हटा देता है और अग्नि को जाकर के बुझा देता है। प्रेम करना है तो साहब ऐसा करो, दिखावटी प्रेम मत करो। क्यों? प्रेम कर लेना लेकिन मोह मत कर लेना। मोह सकल व्याधन कर मूला, और या से उपजे बड़े बड़े सूला। आगे समझ में नहीं आई, ऐसे समझ। अगर मोह नाम का पंछी आपके हृदय में बैठ गया तो वो तो एक ही दिन निकलेगा। कब? जब आपकी गोविंदाय नमो नमः है जावेगी। समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब मेरा इतना है कि आप प्रेम कर लेना लेकिन मोह मती कर लेना साहब। मोह करना बहुत गलत बात हो जाती है। रिश्तेदार आ जाए, घर में बसा लो, दिल में मती बसा लेना। क्योंकि अगर घर में बसा लोगे, जब वो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। अगर दिल में बसा लिया, जब वो जाएगा तो बहुत बड़ी तकलीफ दे करके जाएगा। आज देखिए, पत्नी से इतना प्रेम हो गया,
जीवन में कभी प्रेम देखा नहीं था। अब तो खाते हैं तो पहले पत्नी के साथ, कहीं जाते हैं तो पत्नी के साथ, सुबह जगते हैं तो पत्नी को पहले जगाते हैं। इतना प्रेम हो गया जिसकी कोई सीमा नहीं। अब इससे चाहे प्रेम बोल लो चाहे मोह बोल लो, पत्नी से मोह ही कहेंगे इसे। तो इतना मोह हो गया, उठते बैठते हर पल हर क्षण बस वही दिखाई देती है। एक दिन क्या हुआ कि तुलसीदास जी महाराज चले गए गाय को लेकर के जंगल में। पीछे से इनका साला आ गया। साला आया और इनकी पत्नी को लेकर के अपने घर चला गया। घर चला गया। अब जैसे घर चला गया, थोड़ी देर बाद घर पर आए तो दिखाई नहीं दी पत्नी। पड़ोसियों से पूछा, अरे भैया हमारी धर्मपत्नी कहाँ है? एक पड़ोसी ने कही, भैया तुम्हारो सालो आयो और तुम्हारी पत्नी को ले गए। जबकि रात्रि हो रही थी, 8:30 गोधूली का समय था। गोधूली के बाद ही पता लगा उनको, तो वही 8 साढ़े 8 का समय होगा। 8 साढ़े 8 रात्रि हो गई। सर्दियों में तो भाई जल्दी हो जाता है ना। सर्दी पड़ रही थी। तुलसीदास जी ने जैसे ही सुना कि मेरी पत्नी को ले गए हैं, तुरंत जो है वहां से चल दिए। जबकि रास्ते में नदी पड़ती थी, उनको नहीं पता साहब कि क्या हो रहा है। एक मुर्दा बह करके जा रहा था। उन्होंने सोचा शायद ये नाव है। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है कि मुझे नाव भी दे दी है। तुरंत मुर्दे पर बैठ गए और बैठ करके पार हो गए। कहते हैं ना, जिसकी लागी है लगन वो तो वाई में मगन। बोलती है ना, अर्जी हमारी ना तो मर्जी तुम्हारी है, और करोगे तो वही जो तुमने दिल में विचारी है। आज इतना प्रेम इतना मोह कि मुर्दे पे भी पार हो गए साहब। घर पर पहुंचे, गांव में जल्दी सो जाते हैं, गेट बंद, दरवाजा बंद। अब तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि मैं उससे कैसे मिलूं, कैसे मिलूं मैं उससे? तो और तो कुछ नहीं पता है, एक सर्प लटक रहा था छत से नीचे। उन्होंने सोचा मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, सारी व्यवस्था पहले ही कर रखी है, रस्सी भी डाल दी है कि शायद स्वामी आएंगे तो इसको पकड़ करके चढ़ जाएंगे। तुरंत साहब सर्प को पकड़ा और पकड़ करके चढ़ गए। पहुंच गए पत्नी के पास में। जब पत्नी ने देखा, पत्नी कहने लगी, स्वामी धन्य है तुम्हारी लीला। बोले तुम कैसे कैसे आए? बोले ऐसे ऐसे आया। बोले वहां नाव कहाँ थी? बोले तो क्या था? बोले हमारे गांव से अभी ये खत्म हो गया था, उसको बहा करके आए। बोले अच्छा? बोले हाँ, तो मुझे नहीं पता कि वो कौन था, मैं तो उसी पर बैठ करके आ गया। उसके बाद फिर तुम अंदर कैसे आए? बोले तुमने तो रस्सी डाली थी। बोले कहाँ है रस्सी? बोले देख करके आओ, अभी भी होगी। जैसे ही दीपक लेकर के आए, उजाले में देखा तो रस्सी नहीं बल्कि सर्प है। पत्नी कहने लगी, स्वामी एक बात कहूं? बोले कहो। इतनो प्रेम कियो पिया हमसे, जो कहूं इतनो करते प्रभु से, तो सहजे पार उतर जाते। कैसे आए हैं बलम मटरियन में, कैसे आए? बोले जितना प्रेम तुमने हमसे किया, बामेती ज्यादा नहीं, केवल 10% लेकर के ठाकुर जी से कर लेते ना तो आपका कल्याण हो जाता। क्यों? अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भाव से ये वसंधात्मा बुद्धि प्रेमा निगदते। अनन्य ममता, जितना प्रेम तुम दुनिया के लोगों से करते हो उसमें से ज्यादा नहीं, केवल 10% लेकर के ठाकुर जी से कर लो। दुनिया के लोग धोखा दे जाएंगे, लेकिन मेरा ठाकुर धोखा देने वाला आगे समझ नहीं ऐसा समझ। हमें चिंता नहीं, लेकिन चिंता हमारी है, और हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्र। अपने जीवन की बागडोर एक बार चरणों में रख करके तो देखो। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं,
मैया यशोदा की तरह तुम सुलाते। भगवान तो आज भी आने को तैयार है साहब, लेकिन आपने बुलाने के लिए सामर्थ्य तो हो, क्षमता तो हो। इतनी क्षमता है नहीं किसी की। चित्त की वृत्ति को वहीं लगा दें। आज पत्नी ने समझाया, समझाने के बाद में कहने लगी अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब तो नित्य प्रति सोच के लिए जाते हैं, संध्या वंदन करने के लिए, नित्य कर्म करने के लिए, सोच त्याग करने के लिए जैसे ही जाते हैं तो पता है सोचने के बाद में उसमें लोटे में थोड़ा सा जल बसता है, जल बसता है, उसको लेकर के कौवे के पेड़ पर डालते रहते हैं। वहां पर एक प्रेत का वासा था, प्रेत का वासा था वहां पे। जब प्रेत का वास था तो एक दिन प्रेत प्रसन्न हो गया तुलसीदास जी से, तुलसीदास जी से प्रसन्न हो गया। इधर तुलसीदास जी ने क्या किया पता है, पत्नी से मोह छोड़ करके और भगवान की कथा में लग गए। जब वो कथा लिखने लगे तो स्वयं हनुमान जी महाराज आकर के कथा को सुनते हैं और लिखवाते हैं। तुलसीदास जी में इतनी सामर्थ्य कहां थी जो अकेले लिखवाते। समझ रहे हो, आज भी बल बुद्धि के खान है तो केवल मेरे बालाजी कहते हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार और बरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फल। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुम्हार बल बुद्धि विद्या देहु मोए हरे हो कलेश। बल बुद्धि विवेक के दाता तो मेरे बागेश्वर धाम है, मेरे बालाजी महाराज हैं। कह दीजिए बालाजी महाराज की, राम जी महाराज की, लक्ष्मण भ्रात की। चित्त की वृत्ति को वही लगा दे साहब। आज देखिए जैसे ही प्रेतराज प्रसन्न हुए, प्रेतराज ने कहा तुम कुछ मांग लो, तो महाराज तुलसीदास जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो ये चाहता हूं। बोले क्या, कि मुझे माता जानकी भगवान राम लक्ष्मण के दर्शन होने चाहिए। बोले उनके तो अभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ उनके सेवक हैं, उनके दर्शन तुम्हें हो जाएंगे। बोले प्रभु वो सेवक कहाँ हैं? बोले सेवक तो रोज तुम्हारे यहाँ आते हैं। बोले कहाँ आते हैं? बोले जैसे ही तुम कथा लिखने के लिए बैठते हैं वो तुरंत आपकी कथा को सुनते भी हैं और लिखवाते भी हैं। पता है हनुमान जी महाराज एक काला सा कम्बल ओढ़ करके फटा हुआ और एक ऐसे बिच्छू का रूप बना करके जिसे हजारों मक्खी लगी हुई है, हजारों जीव जंतु इधर उधर पड़े हुए हैं, मतलब ऐसा लगता था कि उनके पास कोई जाता भी नहीं था। बोले सुनो, बोले क्या है? कि वो तो नित्य प्रति आते हैं तुम्हारी कथा में। बोले मेरे यहाँ? बोले हाँ। कहाँ आते बताओगे? बोले हाँ। आज तुम जाओ, जो कम्बल ओढ़ करके बैठा हो समझ लेना वही उनका सेवक है। और साहब बिल्कुल सत्य बात है, राजा से पहले दीवान से मिलना पड़ता है, राजा से पहले दीवान से मिलना पड़ता है। अब दीवान कौन है? मेरे बालाजी महाराज। जाओ, पहुंच जाओ। तुरंत जैसे आए, आकर के देखा तो कम्बल ओढ़ करके बैठे हैं। तुरंत तुलसीदास जी महाराज गए और जाकर के चरणों में लेट गए। चरणों में लेटने के बाद में उसी समय चरणों में लेटे हुए हैं और कहा, बोले प्रभु तुम्हें क्या चाहिए? बोले हमें माता जानकी भगवान राम लक्ष्मण के दर्शन करने हैं। दर्शन करने हैं? बोले हाँ। कि तो वो तो रोज आते हैं। बोले कहाँ? कि चित्रकूट के घाट पर। कहाँ आते हैं? चित्रकूट के घाट पर। बोले प्रभु आते तो हैं, लेकिन वहां तो हजारों लोग होते हैं, हम उनको कैसे पहचानेंगे? हनुमान जी महाराज बोले चिंता मत करो, पहचानने की गारंटी मेरी है, मैं पहचान दूंगा। कैसे? मैं बताऊंगा वैसे। बोले ठीक है। आज उसी समय पता है क्या हुआ?
तुलसीदास जी महाराज आए, आकर के जैसे ही टीका लगवाने लगे, टीका करने लगे, तो पता है उसी समय तोता ने देखा भगवान राम लक्ष्मण जैसे ही आए, तुरंत इशारा कर दिया कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घसे तिलक करें रघु। उन्होंने जैसे ही बताया, बोले सुनो, बोले क्या है, बोले जिनके तुम टीका लगा रहे हो ना वही है। इतना सुनते ही हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए, भगवान राम लक्ष्मण को नमन किया और कहा कि वो आज मैं धन्य हो गया कि कम से कम आपके मुझे दर्शन हो गए। यदि राम जी महाराज की, लक्ष्मण भ्रात की, या अपने महात्मा की कथा श्रवण की। और देखिए वैसे एक बात बताऊं, कथा में 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। पहले नंबर के होते सोता। कौन से होते हैं? सोता। अब कलते देखियो, घरे तो बच्चा सोवन नहीं देंगे, फिर भी बढ़िया पांडाल में आवेंगे, पांडाल में आवेंगे, कुर्सी को के दीवार को सहारो लेंगे, 4 घंटा नो समाधि लगेगी, और 4 घंटा बाद पंडित जी जयकारो देंगे, प्रसाद लेंगे और घर के काजे चले जाएंगे। पड़ोसी पूछेगा भैया कैसी कथा भाई? बोले भारी बढ़िया भाई। बोले कैसी भाई? बोले ऐसी भाई, ऐसी भाई कि मैं तो गयो जाते ही जाते। पहले नंबर के सोता। दूसरे नंबर के होते हैं सरोता। सरोता जानते हो किसे बोलते हैं? सुपारी काटने का काम करता है सरोता। हाँ, अब उन्होंने देखी भाई पड़ोस में तो कोई रही ना है, कहा करें, बोले चलो कथा में 10-20 तो मिल ही जावे। अब कथा में आके बैठेंगे, फिर कहेंगे काई ये पांडाल सही ना लगे, साउंड सही ना बोल लो, पंडित जी कहाँ ते आए हैं, को लेके आए हो, क्यों है रही है, कौन करा रो है, या को परिचित कौन बनो है, हवन होगो कि नहीं होगो। कुल मिलाए तो ये है कि 4 पांडाल में कमी, 4 पंडित जी में कमी, 4 करावे भाई में कमी, तब तक इनके 4 घंटा पूरे है जाएंगे, ना तो खुद सुनेंगे ना पड़ोसी है। समझ में आ गई? नहीं आई हो तो फ्री हूं समझ लो। जैसे पापी राम गुण गाए न गाने दे, और खेत बिजू का गाड़ गयो खाए न खाने। बिजू का तो जानते हो, पैंट शर्ट पहना के खड़ा कर देते खेत में, है ना, ना तो खुद खाता है ना गायों को खाने देता है। पर एक बात बताऊं, जब सरोता थे वो सोता तो बढ़िया है। हाँ, अकेलो ही आके तो सो जावे, पड़ोसी तो नहीं कोई दिक्कत होगी, और जे तो ना तो खुद सुने ना पड़ोसी सुनन दे। आगे समझ में? हाँ। तीसरे नंबर के होते हैं वास्तविक श्रोता। हाँ, मेरा कहना भी है, अगर नींद आए तो पांडाल में सो जाना, दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भैया? नींद आए तो पांडाल में सो जाना, घर मत ही सो जाना। अगर घर सो गए ना तो पत्नी कंबल और डाल देगी, बहू कंबल डाल देगी, माता जी को फीवर आ गया, सो जाओ, फीवर आ गया है। और यहाँ सो गए तो पड़े रहो दरबार में, धरे रहो मन ध्यान, कबहू तो दीनानाथ के सो भनक पड़ेगी। एक न एक दिन ये ठाकुर जी का नाम आपको जरूर जगा देगा। पहले नंबर के होते हैं श्रोता, दूसरे नंबर के होते हैं श्रोता, और तीसरे नंबर के होते हैं वास्तविक श्रोता, जो कथा को सुनते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। विमान तो केवल इन्हीं लोगों के लिए आता है, ना तो श्रोता के लिए आता है, ना श्रोता के लिए आता है। कह दीजिए श्री राम जी महाराज की, लक्ष्मण भ्रात की। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन, उसके बाद आरती। आज की कथा का भाग यही है। कल आप लोग ठीक 1 बजे से 5 बजे तक कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि देखिए आपने भी सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है ना। हाँ, तो आप लोग भी भूखे होंगे, कोई बात नहीं, भूख तो सबको लगती है, चाहे कोई भी होगी। हाँ जी, आइएगा। त्रेता में राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते। त्रेता में राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते। गर चारों धाम न होते होते होते,
तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता। त्रेता में राम न हो, त्रेता में राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, कभी चारों धाम न होते। दोनों हाथ उठा करके कहेंगे क्या? भैया आवाज बढ़ाए दो। तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता। हरि राम सिया का गर राम सिया का बन गबन न होता, तो राजा दशरथ का यूं मरण न होता। अगर राम लक्ष्मण माता जानकी वन में नहीं जाते तो दशरथ जी का मरण होता नहीं होता। सीता चोराई ना जाती, लंका जलाई ना जाती, सीता चोराई ना, लक्ष्मण मरण हो जाता जाता जाता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता। और कहा गरि राम के संग गरि राम के संग हनुमान न होते, तो प्रभु राम के सब काम न हो जाते नहीं होते। क्यों नहीं होते? कौने द्रोणा गिर जाता, कौने सजीवन लाता, कौने द्रोणा गिर जाता, कौने गरि लक्ष्मण मरण हो जाता जाता जाता। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके और कहेंगे क्या? तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। त्रेता में राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, त्रेता में राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, गरि चारों धाम न होते होते होते, तो क्या नहीं होता? तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता।
ऐसे नहीं, सभी भक्त खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर और नाच करके हाथ लगाएंगे। आइएगा दरबार में, सभी खड़े हो जाएंगे। हाँ, सभी खड़े हो जाएंगे और कहना है साचे दरबार की। कहेंगे क्या? आए जइयो, आए जइयो, ओ राधा रंगीली मेरो नाम सावरे। आए जइयो, राधा रंगीली मेरो नाम सावरे। आए जइयो। आए जइयो, आए जइयो, आए जइयो लाला, आए जइयो, राधा रंगीली मेरो नाम सावरे। आए जइयो, राधा रंगीली मेरो नाम सावरे। आए जइयो। रहो जो लाला मेरो काम न जाने, जो लाला मेरो काम न जाने, नाम न जाने लाला, नाम न जाने, नाम न जाने मारो नाम न जाने। जो लाला मेरो नाम न जाने, जो लाला मेरो नाम न जाने, राधा रंगीली मेरो नाम सावरे। आए जइयो, राधा रंगीली मेरो नाम सावरे। आए जइयो। बरसानो मेरो गाम सावरे। आए जइयो, बरसानो मेरो नाम सावरे। आए जइयो। आए जइयो, आए जइयो, आए जइयो रे कान्हा। आए जइयो। आए जइयो लाला, आए जइयो, आए जइयो रे लाला। आए जइयो। राधा रंगीली मेरो नाम सावरे। आए जइयो, राधा रंगीली मेरो नाम सावरे। आए जइयो। राधा रंगीली मेरो नाम सावरे। आए जइयो, ओ राधा रंगीली मेरो नाम सावरे। आए जइयो। राधा रंगीली मेरो नाम सावरे। आए जइयो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। आइए सभी भक्त आरती करेंगे। आरती की थाली अपने हाथों में ले लें। और देखिए एक विशेष सूचना कि ये कथा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। ये कथा किसी एक की नहीं है। हले ये कथा किसी एक की नहीं है। ये कथा आप सभी भक्तों की है, आप सभी क्षेत्रवासियों की है, आप सभी कॉलोनी वासियों की है। तो इसमें थोड़ो थोड़ो सभी सहयोग करें, है ना। कहते हैं ना, थोड़ो थोड़ो देव सहारो और डूब ना जाए मेरो गिरवर मारो। समझ रहे हो ना? नहीं आया समझ में? ऐसे समझ लो। हाँ, समझ लीजिए। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर नित्य प्रति यज्ञ होता है, हवन होता है कल से।
और एक यजमान, दो यजमान जो भी बनना चाहे जोड़े के साथ में वो महाराज श्री जी को अपना नाम लिखा दे और यजमान बन जाए। अब आज के तो बन गए, अब कल के कौन बनेगा वो आपस में आप डिसाइड कर लें और महाराज जी को अपना नाम अंकित करा दें, जिससे और नंबर अंकित करा दें। जो भी भक्त यजमान बनना चाहते हैं यजमान तो बन लो, यजमान बनने में कोई, अरे भैया यजमान बनने में कोई नुकसान नहीं है। 100 से 500 रुपए के पीछे आप कुछ नहीं करना है, केवल फूल माला फल वही सब लाना है, बाकी तो पूजा पाठ होता ही है। वैसे तो आप घर पे भी करते हो। तो एक दिन के यजमान जरूर बने सभी बारी बारी से। और ये कथा किसी फिल्म में बोल रहा हूँ एक की नहीं है, ये आप सभी भक्तों की है, आप सभी क्षेत्र वासियों की है, आप सभी कॉलोनी वासियों की है। जिस पर जैसे भी सहयोग बने वो आदमी पंडित जी का सहयोग करे। जय जय श्री। आइएगा इतने सुजय नमः सोलावलने नमः चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो जायतः श्रोत्राद् वायुजनार्जमघात निर्जायतः एतगुं हविः भजननम्य स्तुतसवीरगुं सर्वगणगुं सुतहे आत्मसने प्रजासने पससने लोकसन्यवसने अग्निः प्रजां बहुलाभे करोत्पन्नं मयूरेतुस्माजतः इतने सुजय नमः। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, ओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, ओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हेलो हेलो, जय हो जय हो जय हो। ओ कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो, युगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम आरती गारो, हे राजा राम तेरी आरती गारो। शिव जी गाए राम कथा में उतारो।
आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी, उन्हें चरणों